अरे 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 अरे। अभी तो चांद में होते हम। अरे भाई कुछ ज़्यादा ही गहरी नहीं है ये, कुछ ज़्यादा ही दूर तक भी नहीं है ये। मज़ा करना है तो भाई घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड, भाई क्या ही मतलब। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ, सब बढ़िया? होप यू आर डूइंग वेल। तो भाई आज का हमारा व्लॉग होने वाला है हाउ टू गेट रेगुलर माइलेज विथ E20 मिक्स पेट्रोल। E20 बोल लो या E27 बोल लो, बिकॉज भाई नितिन गडकरी ने अनाउंस कर दिया है कि पेट्रोल में 27% तक इथेनॉल मिलाने वाले हैं, जिससे हमारी बाइकों में माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी बात करते हैं कि आप E20 मिक्स या E27 मिक्स पेट्रोल से अपनी बाइक में माइलेज ड्रॉप होने से कैसे बचा सकते हो और अच्छा माइलेज कैसे निकाल सकते हो। अगर तुम्हें E20 मिक्स पेट्रोल से अपनी बाइक को नुकसान से बचाने के रिगार्डिंग कोई टिप्स देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवे वी आर एट चितईपुर और हम जा रहे हैं अभी अहरौरा। यार अहरौरा जब भी जाना होता है तो मौसम ऐसा धूप वाला होता है ना कि क्या ही बोले। मतलब अहरौरा से लखनिया दरी ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर है। मैं जब भी सोचता हूँ लखनिया दरी जाने के लिए तो ऐसी धूप हो जाती है कि फिर जाने का मन ही नहीं करता। एक तो भाई ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड है ना, मतलब क्या ही बोले। बात करें अगर पहले टिप की जिससे तुम अपना माइलेज इम्प्रूव कर सकते हो E20 मिक्स पेट्रोल के साथ, तो बात आती है भाई तुम्हारे राइडिंग स्टाइल की। मतलब अगर तुम्हारा राइडिंग स्टाइल अग्रेसिव है तो तुम या रेगुलर पेट्रोल डला लो या फिर E20 मिक्स पेट्रोल डला लो या E27 मिक्स पेट्रोल डला लो, वो तुम्हारा माइलेज कम ही रहेगा। बिकॉज भाई तुम्हारी राइडिंग स्टाइल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इवन दो तुम गियर कब शिफ्ट करते हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एवरेज में। मैंने अपना एक सर्टेन RPM फिक्स कर रखा है जिस पे मैं गियर चेंज कर देता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं जाता। उससे क्या होता है, इंजन पे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ता, हाई रेविंग भी नहीं होती और माइलेज अच्छा निकल जाता है उससे। तो तुम्हारी राइडिंग स्टाइल बहुत कुछ मैटर करती है तुम्हारे एवरेज पे कि तुम अपनी गाड़ी में कितना एवरेज निकाल सकते हो। तब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की। तो भाई सेकंड टॉपिक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आ जाता है कि तुम अपना इंजन ऑयल, अपना एयर फिल्टर कितने दिन में सर्विस कराते हो, इंजन ऑयल कितने टाइम पीरियड पे चेंज कराते हो, और तुम अपना एयर फिल्टर कितने टाइम पे चेंज कराते हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं मेक श्योर करता हूं कि 2000 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर तक मैं अपना इंजन ऑयल चेंज करा देता हूं। बिकॉज़ भाई मैं थोड़ा लेट कराता हूं, मैं थोड़ा मान लो लेट भी कराता हूं, बट मैं 2500 किलोमीटर्स तक करा देता हूं। क्योंकि भाई जो मेरी तरह रोज़ 100 150 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, उनके लिए अगर तुम बोलोगे 1500 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज कराने के लिए, तो भाई हर 15 दिन पे उनका इंजन ऑयल ही चेंज होता रहेगा। मेक श्योर करो भाई कि तुम अपना इंजन ऑयल, अपनी गाड़ी की सर्विस सही से कराओ, सही टाइम पीरियड पे कराओ। क्योंकि भाई जब इथेनॉल मिक्स होके आने लगेगा, पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, तो तुम हमें अपनी सर्विस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं कराओगे ना, तो इससे सिर्फ तुम्हारा माइलेज ही कम नहीं होगा, साथ में तुम्हारे बाइक के पार्ट्स भी ख़राब होंगे। जैसे फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, पाइप में ब्लॉकिंग हो सकती है, टैंक में रस्ट लग सकता है, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो जब तुम अपनी गाड़ी में E20 या E27 मिक्स पेट्रोल डला रहे हो तो मेक श्योर करो भाई कि अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराओ। उसका हो सके तो अपना सर्विस पीरियड थोड़ा शॉर्ट कर लो, अगर लॉन्ग टाइम पे तुम सर्विस कराते हो तो, जिससे तुम अच्छा माइलेज अचीव कर सकते हो। क्योंकि भाई इथेनॉल जो है ना, वो उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। वो कंबंशन के बाद उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता जितना रेगुलर पेट्रोल करता है। तो
इसकी वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है उसमें। तो मेक श्योर करो कि तुम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पर कराओ। एक सर्टेन किलोमीटर फिक्स कर लो, उस सर्टेन किलोमीटर के अंदर तुम अपनी गाड़ी सर्विस करा लिया करो, तो इससे तुम्हारी गाड़ी भी मेंटेन रहेगी और तुम अच्छा माइलेज भी अचीव कर पाओगे। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड, भाई क्या ही मतलब, रोड में खड्डा नहीं है, खड्डे में रोड है। मतलब देख रहे हो तुम, जिगजैग वाली फीलिंग आ रही है, जिगजैग वाली फीलिंग। ये देखो देखो, बाप रे बाप, वहाँ के लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। और मतलब क्या ही बोले भाई। अरे 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 अरे, अभी तो चांद में होते हैं हम। तो भाई थर्ड टिप ये है कि जब भी तुम नारायणपुर आओ तो शिवलोक मिष्ठान भंडार का छेना ज़रूर खाया करो। मतलब क्या ही बनाता है यार, यहाँ का छेना मुझे सबसे मस्त लगता है। इवन दो मेरे घर वालों को भी सबसे अच्छा लगता है यहाँ का छेना। तो थर्ड टिप यही है कि जब भी नारायणपुर आया करो, रामनगर जाते टाइम, रामनगर से होते हुए नारायणपुर, अगर तुम लखनिया जा रहे हो या कहीं कहीं और जा रहे हो, नारायणपुर रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ का छेना ज़रूर खाया करो। ओके, तो हमारा फोर्थ टिप अब बात कर लेते हैं। फोर्थ टिप की फोर्थ टिप भाई ये है कि फ्यूल एडेसिव का यूज़ करो अपने पेट्रोल टैंक में, अपने फ्यूल टैंक में फ्यूल एडेसिव का यूज़ करो। फ्यूल एडेसिव जब तुम डलाओगे, अपने गाड़ी डलाना शुरू करोगे ना अपनी टैंक, फ्यूल टैंक में, तो वो तुम्हारे लिए दो तरह का फ़ायदा करेगा। एक तो भाई वो तुम्हारे फ्यूल टैंक में रस्टिंग लगने से बचाएगा, और सेकंड ये है कि तुम्हारा जो E20 मिक्स पेट्रोल है ना, उसका कंबंशन लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देगा। बेसिकली एनर्जी इंक्रीज़ कर देगा तुम्हारे पेट्रोल की। तो जब एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो पावर भी ज़्यादा मिलेगी, तो गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा माइलेज भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो फोर्थ टिप यही है कि जब भी तुम अपनी गाड़ी में, जब भी नहीं, हमेशा मत डलाओ, हाँ दूसरी बार में या तीसरी बार में जब भी डलाते हो, तुम जितनी बार भी पेट्रोल डलाते हो, और ये डिपेंड करता है कि भाई तुम कब कितने का पेट्रोल डलाते हो। तो कोशिश करो कि महीने में एक बार या दो बार फ्यूल एडेसिव यूज़ कर लो जब भी तुम पेट्रोल डलाओ अपनी गाड़ी में। तो इससे भी तुम्हारी माइलेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक। और भाई हम पहुंचने वाले हैं अदलहाट। अदलहाट से बेसिकली और 17 किलोमीटर रह जाता है, और वहाँ से लखनिया में भी 6 किलोमीटर है। लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि लखनिया जाने का तो सोच ही नहीं रहा हूँ मैं। भाई अगर बात करें फिफ्थ टिप की, तो फिफ्थ टिप भाई टायर प्रेशर के रिगार्डिंग है। बहुत सारे लोग टायर प्रेशर को बहुत हल्के में लेते हैं, बट भाई टायर प्रेशर तुम्हारी माइलेज पर बहुत ज़्यादा असर करता है। क्योंकि जब टायर में हवा कम रहती है तो इंजन को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जब फोर्स लगाना पड़ेगा इंजन को, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा तो तुम्हें माइलेज कम मिलेगा। सिंपल सा साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो मेक श्योर करो कि तुम्हारा टायर प्रेशर हमेशा मेंटेन हो, जो कंपनी क्लेम करती है उतना हो। अदरवाइज़ अगर तुम पिलियन के साथ ज़्यादा राइड करते हो तो अपने पीछे वाले टायर में थोड़ा 1-2 PSI ज़्यादा ही रखो, तो ज़्यादा अच्छा है। पहुंच गए अदलहाट। यहाँ पर हमें एक दवा डिलीवर करनी है जावेद होमियो में। चलो फिर जावेद भाई को दवा दे देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे 6 टिप की। भाई जावेद भाई के पास से तो निकल गए हम। काफ़ी मस्त आदमी है यार, मतलब मज़ा आता है उनसे मिल के। और अगर अदलहाट में तुम रहते हो, अगर होम्योपैथिक से रिलेटेड कोई भी दवा चाहिए तुम्हें, तुम वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, तुम्हें सारी दवाएं अवेलेबल मिल जाएंगी।
और भाई मौसम भी मस्त सा हो गया है, मतलब हल्की हल्की धूप भी है, बारिश भी हो रही है, बूंदी पड़ रही है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टिप की। टिप नहीं है, बेसिकली थोड़ा अवेयरनेस है इस चीज़ का। तो अगर तुम उस पर ध्यान रखोगे तुम्हारे इंजन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा माइलेज भी अच्छा रहेगा उस चीज़ से। जब भी तुम अपने बाइक की सर्विस लोकल मार्केट में करा रहे हो तो मेक श्योर करो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि तुम अपना इंजन ऑयल अपने साथ लेकर जाओ। उसके लिए तुम्हें इंजन ऑयल ख़रीदना पड़ेगा अलग से, हो सकता है वो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़े, बट कोशिश करो कि तुम अपना इंजन ऑयल अपने साथ लेके जाओ। अपना जो तुम अपनी गाड़ी में यूज़ करते हो वो लेके जाओ, क्योंकि भाई जब तुम लोकल मार्केट में सर्विस कराते हो ना, तो पास जो भी इंजन ऑयल अवेलेबल रहता है वो तुम्हारी गाड़ी में डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो इंजन ऑयल तुम्हारे इंजन के साथ परफेक्टली सूटेबल है या नहीं, उसका ग्रेड क्या है, वो ये सब सारी चीज़ें नहीं देखते। वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि भाई आज के ज़माने में हर इंसान अपना प्रॉफिट देखता है। तो वो तुम्हारे इंजन में लोकल ऑयल भी डाल देते हैं कभी कभी। तो इस बात का ध्यान रखो कि जब भी तुम अपनी गाड़ी लोकल मार्केट में सर्विस कराओ, अपना इंजन ऑयल खुद खरीद के लेके जाओ। इंजन ऑयल भाई तुम अपना यूज़ करो, तुम्हारी गाड़ी के लिए जो भी सूटेबल इंजन ऑयल है वो तुम्हारे यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा, या तुम गूगल सर्च कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वो ग्रेड जो तुम्हारी बाइक के लिए सूटेबल है। मुझे ऐसा लग रहा शाम हो गई है, बट अभी बज रहे हैं 1। तो तुम सोच सकते हो कितने बादल कितने घने हैं यहाँ पे। भाई हम अरोरा पहुँच गए अपने यूजुअल टाइम से, जो कि 1 सवा 1 तक हम पहुँच जाते हैं। बस ये 1-2 किलोमीटर जो ये वाला रास्ता है ना, इसको पार करने से पहले बारिश ना स्टार्ट हो। भाई लग नहीं रहा कि हम पहुँच पाएंगे, बारिश हो जाएगी। रुक जाएं क्या? रुक जाते हैं भाई, रुक जाते हैं वरना भीग जाएंगे। ओह चलो, होने लगी बारिश। अब कब तक होगी इतने घने बादल के साथ पता नहीं। फाइनली थोड़ा मौसम खुला है। अभी यहाँ से निकलते हैं। 1 घंटे तक यहाँ फंसे रह गए हम। गाड़ी ठंडी हो गई बे। चलो, और ये देखो भैया, ये क्या सीन हो गया भाई। रोज़ नदी क्रॉस करनी पड़ रही है मुझे, रोज़ डेली का हो गया मेरा। डेली नदी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। चलो फिर से ये वाली नदी क्रॉस करते हैं अभी, क्योंकि अरे भाई कुछ ज़्यादा ही गहरी नहीं है ये, और कुछ ज़्यादा ही दूर तक भी नहीं है। ये पूरा रास्ता ही भरा हुआ है पानी से, और ज़्यादा उधर जा भी नहीं सकते क्योंकि दोनों बाजू नाली है। क्या चल रहा है इधर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इधर भी इतना पानी आ सकता है। कहाँ तक है ये यार? सीवेज सिस्टम सही करो यार इंडिया का, मतलब क्या ही चलता रहता है भाई। 1 घंटा बारिश हुई और ये हाल है। जिनको पैदल जाना उनको 1 घंटा और रुकना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब देख रहे हो तुम, ये मेन मार्केट है अरोरा का। ये भी नहीं कि थोड़ा इधर उधर का एरिया, मेन मार्केट चल रहा है ये अरोरा का, और यहाँ का ये हाल है। सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं लोगों का है। मतलब भाई अब क्यों बच रहा हूँ मैं? अब तो जूता गीला हो ही गया मेरा। चलो फिर से ये समुंदर पार करते हैं। नदी तो है नहीं है, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही लंबी है। फाइनली समुंदर पार कर लिया हमने। चलो, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो। मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और भाई मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ ये मस्त वाला मौसम। मज़ा करना है तो भाई घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा।
और यही हमारा एडवांटेज है कि हम घर से बाहर ही रहते हैं